हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनकी हल के बारे में पता करें। समीकरण दिए हुए हैं 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है x ऋण y धन 1 बराबर 0। दोनों समीकरणों के हल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करना है, साथ ही x और y के मान भी ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं आलेख में। यहाँ पर आलेख में ये जो आपको रेखा दिखाई दे रही है, यह रेखा समीकरण 3x धन 2y धन 12 बराबर 0 को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, यह रेखा समीकरण x ऋण y धन 1 बराबर 0 को व्यक्त कर रहा है। अब हम इसके हल क्या होंगे इसे देखते हैं। तो समीकरणों द्वारा प्रदर्शित दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, समीकरणों के हल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों समीकरणों द्वारा प्रदर्शित दोनों रेखाओं में केवल एकमात्र उभयनिष्ठ या प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु आपको दिखाई पड़ रहा है, वह बिंदु यह है। तो इसके जो निर्देशांक हैं, x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 3, यह दिए गए समीकरणों के हल होंगे। तो इस प्रकार दिए गए समीकरणों में चूँकि एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो रहा है, अतः समीकरण निकायों में केवल एक अद्वितीय हल होंगे और वो हल है x बराबर 2 और y बराबर 3। इसे फिर से समझिए। दोनों समीकरण निकायों द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, दिए गए समीकरण निकायों के हल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दोनों रेखाओं द्वारा प्रदर्शित रेखाओं में केवल एकमात्र उभयनिष्ठ बिंदु हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसके निर्देशांक x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 3 समीकरण निकायों के हल होंगे। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। समीकरण निकायों से निर्मित प्रतिच्छेदी रेखाओं में केवल एक प्रतिच्छेद बिंदु हैं, अतः समीकरण के अद्वितीय हल होंगे और हल होंगे यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार से हम दिए गए आलेख या ग्राफ से समीकरणों के हल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।